युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के सामने झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार में मेरे समान अभागा कोई नहीं हो सकता। मैं अंधा पैदा हुआ था। मैंने कभी अपने बच्चों के चेहरे तक नहीं देखे और मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते थे। मैंने अपने जीवन काल में कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं अंधेपन के कारण सीमित था, फिर भी मुझे यह भयानक सज़ा क्यों भुगतनी पड़ी? क्यों मेरे 100 बच्चों का नाश हुआ? मैंने क्या गलत किया था? मेरे ऐसे कौन से कर्म का परिणाम था कि मैंने अपने 100 बच्चों को खो दिया? तब भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कर्म का नियम समझाया। उन्होंने कहा, राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म वह होता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और जिसका परिणाम हमें कुछ ही दिनों में भुगतना पड़ता है। बाकी दोनों कर्म एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का ही हिस्सा हैं, जिसका अर्थ है पिछले जन्मों में कर्मों का संग्रह होना। कर्मों का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण उन्हें पिछले कुछ जन्म देखने के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं। धृतराष्ट्र देखते हैं कि पिछले 50 जन्मों में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका परिणाम इतना भयानक हो कि उन्हें अपने 100 पुत्रों को खोना पड़े। फिर 50 जन्म से भी पहले का जब जन्म वो देखते हैं, तब वो देखते हैं कि वो एक क्रूर शिकारी थे और उसने अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों से भरे एक पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया, जिससे 100 युवा पक्षी जलकर मर गए, जब बाकी पक्षी भागने में सफल रहे। लेकिन इस आग के कारण होने वाली भीषण गर्मी से वो अंधे हो गए और उनके इसी कर्म के प्रभाव से इस जीवन में उन्हें अंधा होना पड़ा और अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा। कृष्ण के ज्ञानवर्धक स्पष्टीकरण के बाद धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, जब मैंने इतना महान पाप किया था तो उसके अगले जन्म में ही मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला और अब जाके उसका परिणाम मुझे क्यों भुगतना पड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे कर्मों के लिए 50 जन्म तक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस दौरान आप राजा बनने और एक ही जीवन काल में 100 पुत्र पैदा करने का पुण्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पुण्य अर्जित और संचित कर सकते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से आप राजा बने और आपको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार एक दूसरी कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक दिन जब वह एक पक्षी को मारने की कोशिश कर रहा था तो पक्षी बार बार उड़ जा रहा था। उसने उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। इसलिए बदला लेने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया और उस पक्षी का घोंसला तोड़ दिया। उस घोंसले में 100 अंडे थे और अपने किसी पुण्य के फलस्वरूप अगले जन्म में वो एक तपस्वी बने और कई पवित्र कर्म किए, जिसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र बनने पर उन्हें 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उस कर्म के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा और जिस प्रकार उस पक्षी ने अपने बच्चों को नहीं देखा, इसी प्रकार धृतराष्ट्र अंधे हुए और उन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में भोगना ज़रूर पड़ता है। इसलिए अपने हर कर्म को सावधानी पूर्वक करें। हमारी कोशिश रहे कि हमारी वजह से कभी कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। जय श्री कृष्णा।